तो हेलो एवरीवन, वेलकम। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीएनपी, एनएनपी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे और बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में हम लोग समझते चलेंगे। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय, कि राष्ट्र की कुल आय जो है वही राष्ट्रीय आय है। मतलब कि जैसे अगर हम लोग बात करें कि हमारी आय कितनी है, तो अगर देखें कि हमारा एक घर है, वहाँ से हम रेंट पा रहे हैं, ठीक। एक जगह हमारी दुकान है, वहाँ से रेंट पा रहे हैं, मतलब अपनी दुकान से हम कमाई कर रहे हैं। उसके बाद हम एक जगह नौकरी भी कर रहे हैं, तो हमारी आय कितनी होगी? जो दुकान से जो हमको पैसा आ रहा है, जो हमारा किराए से जो पैसा आ रहा है, जो हमारी नौकरी से जो पैसा आ रहा है, सबको जोड़ दें तो हमारी आय हो गई। उसी तरह से किसी भी देश में कुल अर्जित आय उसकी राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय में अहम भूमिका होती है जीडीपी की, ठीक है। तो हम लोग जीडीपी को समझते हैं। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद है। तो जीडीपी क्या है कि इसमें सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स, ठीक। मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स मतलब कि बाजार मूल्य उत्पादित वस्तु का जो कि खरीदने के लिए तैयार है। ये जो मार्कर है ये अब खरीदने के लिए तैयार है। ये इस समय ये फाइनल गुड्स नहीं है, इस समय हम इसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये कैप लग गया, अब हम इसको खरीदेंगे। तो मतलब कि फाइनल प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, ठीक। ये दो चीज समझ में आई। दो चीज और है। दो चीज क्या है? समय सीमा और देश की सीमा। मतलब कि किसी भी देश की सीमा के अंदर तय सीमा के अंतर्गत, मतलब कि तय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं का बाजार मूल्य जीडीपी है। इसको और आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स इन गिवन पीरियड इन टेरिटरी। बाजार मूल्य, ठीक है। बाजार मूल्य उत्पादित वस्तु, समय सीमा और देश की सीमा, ठीक। मार्केट प्राइस ऑफ, ये चार चीजें हम लोगों को देखना है। बिल्कुल इससे आसान तरीका नहीं होगा, ठीक है, जीडीपी समझने का। मतलब कि ये अभी फाइनल गुड्स नहीं है, ये फाइनल गुड्स हो गई, ठीक। ये हो गया फाइनल गुड्स। ये हम खरीद के कितने का लेके आए? 20 रुपए का। तो ये हो गया मार्केट प्राइस। दो चीज समझ में आ गई। कितने का खरीद के लेके आए? 20 रुपए का। क्या है? मार्कर है, उत्पादित वस्तु, फाइनल गुड्स, ठीक। समय सीमा के अंतर्गत मतलब कि जब कुछ सामान लेते हैं तो कब बना है लिखा रहता है ना, तो उस समय में जो उत्पादन हुआ देश की सीमा के अंदर। जैसे अब हमारे घर में हमारी अगर पूछा जाए कि संपत्ति कितनी है, तो हम कितना बोलेंगे कि हमारा ये जो एक मान के चलते हैं ये कमरा है 5 लाख रुपए का, तो हमारी संपत्ति है 5 लाख रुपए, ठीक। पड़ोसी की संपत्ति तो हम अपने में जोड़ नहीं लेंगे, ठीक। उसका तो हम हथियार नहीं लेंगे कि हमारी संपत्ति 10 लाख 5 लाख उसका भी हम जोड़ लिए अपने में, ऐसा तो नहीं है ना। तो समय, ये देश की सीमा मतलब कि देश की जीडीपी अगर निकाल रहे हैं तो देश की सीमा के अंदर ही निकालेंगे। दूसरे का तो हथियाएंगे नहीं, पाकिस्तान का जोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान तो खुद बेचारा कंगाल देश, उसका जोड़ देंगे तो और घाटा हो जाएगा हम लोगों को। तो हम लोग का जोड़ना है, मतलब कि हम लोगों के देश की सीमा के अंतर्गत जीडीपी जो निकलती है तो साल की निकलती है ना, कि 2013 की जीडीपी, 2014 की जीडीपी, 2015 की जीडीपी, 2016 की जीडीपी। तो उस साल की, उस साल में जिस साल की जीडीपी निकाल रहे हैं, उस साल में जो भी चीजें बिकी उनका पैसा मूल्य कितने की बिकी, वही जीडीपी है। सबको ऐड कर देंगे तो वही जीडीपी है। जैसे ये हम मार्कर लेके आए 20 रुपए में, ठीक। हमारा दोस्त है ये वाला मार्कर लेके आया 30 रुपए में, तो जीडीपी कितना हुई? 30 रुपया। अरे 30 और 20 50 रुपए, ठीक। क्यों? मार्केट प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, कितने में वो बिक गई। मार्केट प्राइस क्या है? कितने में वो बिक गई। ये ठगा के आया है वो 30 रुपए में, लेकिन तो 30 में बिकी ना, तो इसलिए मार्केट जीडीपी जो है 50 रुपए। मतलब कि
ये मार्कर 20 का, ये जो है 30 का, 30 20 50 रुपये हो गए। अब हमारी मान के चलते हैं ये जो बोर्ड है ये 100 रुपये का, तो 150 हो गया। और मान के चलते हैं कि कुछ और भी, ये दीवार भी मान लेते हैं 150 रुपये की। तो ये सारी चीज़ें जोड़ देंगे, वही हमारी जीडीपी है। सारे चीज़ कितने कितने में हम खरीद के लेके आए, वही हमारी जीडीपी है। जीडीपी क्या है? किसी भी देश की सीमा के अंतर्गत तय समय सीमा में उत्पादित वस्तुओं का बाजार मूल्य। ठीक, आई होप की परिभाषा 4 पार्ट में बांटने के बाद समझ में आ गई होगी। तो अब ये बताइए कि तय समय सीमा मतलब कि सीमा है। अभी हम बोले कि हमारी संपत्ति कितनी है, 5 लाख, पड़ोसी की नहीं हथियाएंगे, हथियाएंगे तो हमारे पर केस कर देगा। ठीक है, तो समय से ये जो देश की सीमा है। अब ये बताइए कि एक मूवी है, अक्षय कुमार कोई मूवी बनवाए, ठीक है, बनाए, वो कमाई की 100 करोड़ की। मतलब पिक्चर का मूवी कहाँ बनती है? बम्बई में। तो 100 करोड़ की वो कमाई की, तो अब वो हमारे जीडीपी में ऐड होगी कि नहीं होगी? क्योंकि बम्बई में पिक्चर बनी, हमारे देश की सीमा के अंदर पिक्चर बनी, हमारे देश की चीज़ है, कमाई हुई 100 करोड़। कब? जब भी हुई, जिस भी साल, तो उस साल की जीडीपी में वो जुड़ेगा। जैसे 2000, अभी आगे इसको करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राहत फतेह अली खान है, हम लोग गाना सुने होंगे उनका, जरूरी था, भी हम भी कुछ देर पहले सुन रहे थे। तो जरूरी था वो गाना हम लोग सुनते हैं। वो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। ठीक, वो गाना बना मुंबई में, हम लोग सुन रहे हैं। अब वो गाना जो है वो 20 करोड़ का प्रॉफिट लाया। ठीक है, तो अब बताइए कि वो जो 20 करोड़ रुपए वो हमारे जीडीपी में ऐड होंगे कि नहीं होंगे? राहत फतेह अली खान कहीं के भी हों, लेकिन प्रोडक्शन तो हमारे इंडिया में किए, तो पैसा ऐड होगा। ठीक, मतलब कि ये मान के चलते हैं, ये जो बोर्ड है हम अपने पड़ोसी से खरीद के लेके आए, तो खरीद के लेके आए, लेकिन इसका पैसा दे दिए, ये हमारा हो गया। ठीक, तो अब ये बोर्ड हमारी संपत्ति हो गई। तो राहत फतेह अली खान अपना पाकिस्तान में किए होते, नहीं किए, यहाँ पे किए, तो मतलब कि अब ये जीडीपी में शामिल होगी इंडिया के। ठीक, BMW कंपनी है, उसका प्लांट है, मान के चलते नोएडा में प्लांट है उसका, BMW का। कार बनाई BMW GT3 मॉडल 3 सीरीज 3 बनाई, 80 लाख की बनाई। तो वो 80 लाख रुपए कहाँ पे काउंट होगा? हमारे जीडीपी में कि ब्रिटेन की जीडीपी में? हमारे जीडीपी में। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ पे आके बना रहा है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे आके बना रहा है, तो हम उस पर हक जमाएंगे, वो हमारा है। ठीक, तो हमारी जीडीपी में आएगी। समझ से ये देश की सीमा समझ में आई। 3 चीज़ इसमें भी एक्स्ट्रा होंगी, 3 चीज़ एक्सेप्शनल हैं। ठीक, अच्छा एक चीज़ और समझते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि नीरव मोदी हैं, विजय माल्या हैं, दोनों भगोड़े हैं, पैसा वैसा लेके भाग जाते हैं, भाग गए हैं। तो अब ये पैसा लेके भाग गए। ठीक, एस बैंक का पैसा लेके भागे हैं। वहाँ पे गए ये लोग, लंदन में गए, वहाँ पे एक मूवी बना लिए। वो मूवी कमाई की 100 करोड़ रुपए की। ठीक, अब वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? भले नीरव मोदी हमारे यहाँ का है, लेकिन वो जो मूवी बनाया है वो इंग्लैंड में बनाया है, लंदन में बनाया है, तो वो हमारे यहाँ हमारे सीमा के अंदर में तो नहीं हुई ना, तो वो वहाँ पे जाके उसकी जीडीपी में काउंट होगी। ठीक है, अब ये चीज़ समझ में आ गई कि जब हमारे समय मतलब देश की सीमा में होगी तभी जुड़ेगी। मतलब कि बाहर का भी कोई आदमी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे देश का आदमी बाहर चला गया कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक मतलब है कि हमारे देश की सीमा में होना चाहिए, बस बात खत्म, हमारे देश की सीमा में होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं गिवन टाइम पीरियड। गिवन टाइम पीरियड मतलब कि 2014 में एक मूवी आई किक। ठीक, 200 करोड़ की कमाई कर ली वो। आज चल रहा है 2022, तो हम 2022 में वो 200 करोड़ जोड़ेंगे या नहीं? नहीं जोड़ेंगे। क्यों? 2014 में आई थी, 2014 में कमाई की, तो उसी साल के जीडीपी में जुड़ेगा, इस साल के जीडीपी में नहीं जुड़ेगा। तो ये गिवन पीरियड समझ में आया कि जिस साल की कमाई है उसी साल के जीडीपी में जुड़ेगी। उत्पादित वस्तु बाजार मूल्य समझ में आ गया कि ये हमारा मार्कर है उत्पादित वस्तु। अरे उत्पादित वस्तु ये 20 रुपये में हम खरीदे, बाजार मूल्य हमारा दोस्त ठगा के आया 30 रुपया में खरीद के, बेवकूफ़ है, वो बाजार मूल्य 30 रुपया भी बाजार मूल्य है, वो गधागढ़ ठगा के आया तो उसकी गलती है ना, बाजार मूल्य। जो 3 एक्सेप्शन चीज बताए थे कि
ये सीमा, इसको या तो दो चीज़ समझिए, या तो इसको राजनीतिक सीमा समझ लीजिए, या तो हम तीन चीज़ बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए। वो तीन चीज़ क्या हैं? वो है बैंक, आर्मी, एम्बेसी। बैंक, सेना का अड्डा और राजदूत। जैसे हमारा दूतावास है अमेरिका में, तो अमेरिका में अगर किसी को ऐड करवाना हो, मतलब कि उसका पासपोर्ट रिन्यूअल करवाना हो या कोई भी चार्ज करवाना हो, तो जब वो चार्ज जो देगा, मान लीजिए 1000 रुपये वो चार्ज दिया, तो वो 1000 रुपये हमारे देश की जीडीपी में काउंट होगी। ठीक है, क्योंकि हम राजनीतिक सीमा आप पढ़ लीजिए, या फिर वो तीन चीज, बैंक, आर्मी और एम्बेसी, राजदूत, ये तीन चीज याद कर लीजिए। मतलब कि बैंक चाहे हमारे देश का है, ठीक, हमारे देश का बैंक है, वो चाहे जिस भी देश में उसकी ब्रांच हो, वहाँ की जो इनकम होगी वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी। हमारी एम्बेसी होगी चाहे जिस देश में हो, वहाँ की इनकम हमारे देश में काउंट होगी। और हमारी आर्मी चाहे जिस देश में हो, उसकी इनकम हमारे यहाँ काउंट होगी। ठीक है, क्योंकि बैंक, एम्बेसी और आर्मी, ये तीन चीज़ में थोड़ा ज़्यादा राष्ट्रीयता आ जाती है, तो इसको हम लोग अपने में काउंट करते हैं। ये तीन चीज़ याद रखेंगे। इस तीन चीज़ के अलावा कुछ भी हो, भारत में बनी हो तो जोड़ेंगे, नहीं बनी हो नहीं जोड़ेंगे, बात खत्म। ठीक, यही जीडीपी है। अब हम लोग दो चीज़ समझ रहे थे कल, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस, जीडीपी से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, डिटेल में और आगे बढ़ रहे हैं। जीडीपी समझ जाएगी कि क्या है, मार्केट प्राइस, फैक्टर प्राइस। मान लीजिए कि कोई कार है, ठीक है, टियागो कार है, हमारे पास टियागो है, हमको ज़्यादा पसंद है, तो टियागो है। अच्छा, टियागो हटाइए, नैनो रख लेते हैं, नैनो सबको पसंद पता होगी। तो नैनो जो है वो है 1 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की आई थी। ठीक, फैक्टर कॉस्ट में हम चार चीज बताए थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। ये जो आई होप दिख रहा होगा, मिटाने में ज़्यादा दिक्कत है इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं ज़्यादा। तो ये मान लीजिए कि 25,000, ठीक, फैक्टर प्राइस हम, फैक्टर कॉस्ट हम जब कैलकुलेट कर रहे थे, इसीलिए जब अगर आप फर्स्ट वीडियो हमारा देख लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ठीक है, मार्केट में फ्लो कैसे होता है, पैसे का फ्लो कैसे होता है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे कि जो लैंड है, 25,000 रुपये लैंड पे खर्च हुआ, 25,000 रुपये लेबर पे खर्च हुआ, कैपिटल पे 25,000, प्रॉफिट पे 25,000, इन सब पे 25,000 खर्च हुआ, तो ये बना 1 लाख। मतलब कि जो कार है उसको बनने में खर्चा आया 1 लाख का। ठीक, नैनो को बनने में खर्चा आया 1 लाख का। जमीन का पैसा देंगे, लेबर का पैसा देंगे, ठीक, बैंक से जो लोन वोन लिए उसका पैसा देंगे, उसके बाद जो हम लोग की जो भागीदारी उसका पैसा, तो सारे मिला जुला के जो कास्ट आ गई नैनो को बनने की 1 लाख रुपए। तो अब ये बताइए कि नैनो 1 लाख रुपए में बनी 1 लाख में ही मिल जाएगी क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस पे कुछ टैक्स लेगी गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ टैक्स लेगी, बिना टैक्स लिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा पाएगी? जीएसटी है, भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये जो टैक्स लेगी, तो जब इस 1 लाख रुपए में जब टैक्स जुड़ गया, इनडायरेक्ट टैक्स बोल रहे हैं इसको, क्योंकि जब हम लोग लेने जाते हैं तो हम लोग को क्या बोलता है कार वाला कि सर ये कार आपको 1.5 लाख में पड़ेगी। ठीक है, बात को छुपा लिया कि सर इसमें से 50,000 रुपया टैक्स है, वो बात को छुपा लिया, तो छुपा लिया तो इनडायरेक्ट है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स कितना लग गया? 50,000। ठीक, तो ये जो कार है ये 1 लाख में बिकेगी क्या? ये 10 लाख हो गया क्या? ठीक है, सॉरी। तो ये जो कार है ये कितने में बिकेगी? ये बिकेगी 50,000, इसमें और जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये बिकेगी 1.5 लाख रुपए में। तो अब बताइए कि मार्केट प्राइस और ये फैक्टर प्राइस, फैक्टर प्राइस तो केवल 1 लाख रुपए है। ठीक, और मार्केट प्राइस क्या है? 1.5 लाख रुपए।
यहाँ पे हम बोले हैं कि मार्केट प्राइस को जोड़ेंगे, फैक्टर प्राइस को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम लोग फैक्टर प्राइस को भी जोड़ने लगेंगे तो ये कार कितने रुपए की हो जाएगी? 50,000 रुपया यहाँ पे जोड़े हैं, 25, 25, 25, 25, 1 लाख रुपया फिर जोड़ देंगे। यही 1 लाख तो है यहाँ पे, यही 1 लाख तो है यहाँ पे, यही 1 लाख रुपए यहाँ पे है। नहीं होता अगर ये इतने, मान लीजिए कि एक के लिए ये नहीं होता, 75,000 होती, 75,000 रुपए की होती, 75,000 पर टैक्स लगता। तो अगर हम इसको भी जोड़ देंगे तो ये डबल कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी में ये एक वर्ड है डबल कैलकुलेशन। इसीलिए हम लोग फाइनल प्रोडक्ट, ये मार्केट प्राइस को हम लोग जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि फैक्टर प्राइस तो इसमें ऐड होता है, ये जो 25, 25, 25, 1 लाख हुआ, 1 लाख है इसमें, और इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी ऐड है। तो ये मार्केट प्राइस। अब हम लोग आगे 3 चीज देखेंगे। 3 चीज देखने से पहले अभी यहाँ पे हम ये चीज बोले, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब कि फैक्टर प्राइस आया, जब हम इसमें इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दिए तो ये मार्केट प्राइस बन गया। ठीक, मतलब कि फैक्टर प्राइस प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर प्राइस या फैक्टर कॉस्ट जो भी पढ़ लीजिए। ठीक है, एक चीज हमको ये समझने में मिली, अभी हम लोग जब जीएनपी और ये सब चीजें पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी समझ में आएगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट हम लोग क्यों नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये 1 लाख रुपए हम यहाँ जोड़ चुके हैं। ठीक है, और 50,000 रुपए हम एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस यहाँ पे क्या बदला? नेशनल हो गया, यही डोमेस्टिक बदल के नेशनल हो गया। जैसे कहानी सुनते हैं, मान लीजिए हम गए रोड पे जा रहे हैं बिना हेलमेट लगाए, गाड़ी लेके, कार में हेलमेट कौन लगाता है, गाड़ी लेके जा रहे हैं, ठीक है, बाइक लेके, पुलिस हमको पकड़ ली। अब हम उससे बोले कि पापा प्रधान है, ठीक, पापा प्रधान है, तो पापा हमारे अपने हैं नहीं होते हैं सबके, तो अपने हैं, एक घर में है पापा, एक ही घर में हमारे साथ रह रहे हैं, डोमेस्टिक हो गए। अभी यहाँ पे हम लोग डोमेस्टिक हैं, मामला नहीं बना, वो कहा प्रधान की बात हम नहीं मानेंगे। तो फिर हम उससे कहे चाचा विधायक हैं, चाचा दूसरे घर में रह रहे हैं लेकिन उनका भी हम नाम यहाँ पे जोड़ दिए, तो चाचा विधायक हैं, तो वो हम लोग आ गए नेशनल लेवल पे। ठीक, जब तक प्रधानी पे चले हम लोग डोमेस्टिक, नेशनल पे आ गए, अब चाचा विधायक पे आ गए तो हम लोग आ गए नेशनल। मतलब कि जब हम लोग देश की ही बात करेंगे, देश की ही कुल आय, केवल देश में ही जब हम लोग बात करेंगे, केवल देश के अंदर, ठीक है, केवल देश के अंदर उत्पादित वस्तु, तब हम लोग जीडीपी हैं। जब हम लोग जीएनपी नेशनल, मतलब कि जो हमारे देश की बाहर कमाई हो रही है, मतलब कि जो हमारे चाचा विधायक जो बाहर जाके, चाचा विधायक नहीं कमाएंगे, उनके भाई जो बाहर सऊदी में जो जाके कमा रहे हैं, तो उनका पैसा भी जोड़ देंगे, उनका पैसा भी जोड़ देंगे। किसमें? इसमें। मतलब कि जो हमारे भारतीय लोग बाहर जाके जो कमाई कर रहे हैं उसको भी जोड़ देंगे तो नेशनल हो जाएगा, उसको नहीं जोड़ेंगे तो डोमेस्टिक। जैसे डोमेस्टिक होता है ना, डोमेस्टिक मतलब पालतू, घरेलू, कुत्ता, डोमेस्टिक जानवर कुत्ता, तो कुत्ता अपने घर में रहता है, दूसरे घर में जाएगा तो गरियाएगा, क्योंकि उसको आपका कुत्ता उसको काट लेगा, ठीक है, तो गरियाएगा, पुलिस केस उस भी कर देगा। अभी हम जब कुत्ता से भी, अगर तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। तो नागरिकता में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग भारत के नागरिक हैं, क्योंकि हम लोगों को संवैधानिक कानून के अंतर्गत हम लोगों को कई चीज़ों का अधिकार मिला है। कुत्ता भी तो रह रहा है, तो कुत्ता नागरिक है कि नहीं? कुत्ता नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है वो हम लोग पढ़ेंगे उस समय। जैसे केस वैस होता है, कुत्ता अगर किसी कुत्ता आपको काट लिया तो आप कुत्ता के ऊपर केस नहीं करेंगे, आप केस करेंगे उसके मालिक के ऊपर, ठीक है। अगर कुत्ता आपको काटा तो कोई केस नहीं बनेगा, आप कुत्ता को काट लिए तो केस बन जाएगा। उसी तरह से इतना कुत्ता कुत्ता हो गया, कुत्ता डोमेस्टिक है। याद रखेंगे कि डोमेस्टिक मतलब घरेलू, सिर्फ अपने घर का, सिर्फ अपने भारत देश का। नेशनल पे जब हम लोग जाएंगे तो पूरे विश्व की बात करेंगे, मतलब कि हमारे यहाँ से जो भी बाहर गए, हमारे चाचा के भाई जो बाहर गए सऊदी कमा रहे हैं, उनका पैसा हम लोग जोड़ देंगे, ठीक। जब हम लोग उनका पैसा जोड़ देंगे तब ये हो जाएगा क्या? इनकम। कौन सी इनकम हो जाएगी? जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब बात ये है कि हमारे चाचा तो बाहर जाके कमा रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड में एक हमारा दोस्त है, उसके चाचा भी यहाँ पे आके कमा रहे हैं, ठीक। अब मामला तो फंस गया ना कि उसके चाचा की कमाई कहाँ जोड़ी जाएगी, तो उसके चाचा की कमाई उसके देश में जोड़ी जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ से जो लोग गए, ठीक, हमारे लोग, ठीक है, हमारे लोग माइनस इसको ऐसे कर लेते हैं, मतलब कि जिसकी ज्यादा होगी, हमारे लोग माने विदेश माइनस विदेशी, ठीक, आए। मतलब कि नेशनल में हम लोग क्या करेंगे, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड मान लीजिए, फॉरेन मान लीजिए, मतलब कि विदेश से अर्जित कुल आय, विदेश से अर्जित कुल आय माने हम जो पैसा कमाए वो हम रख लेंगे, जो हमारे यहाँ से पैसा गया उसको हम घटा देंगे। इसीलिए ये वाला निशान लगाए हैं कि जो ज़्यादा होगा वही घटेगा। मान लीजिए विदेशी ज़्यादा हमारे यहाँ से कमा लिया, हम कम कमाए तो उसमें से घटा देंगे। तो नेशनल जब हम लोग डोमेस्टिक से जब हम लोग नेशनल पे आएंगे तो हम लोग क्या जोड़े, राष्ट्रीय कुल, मतलब कि कुल इनकम मतलब आय, कुल आय, विदेश से अर्जित कुल आय, डोमेस्टिक से नेशनल, मतलब कि जब हम लोग डोमेस्टिक में नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नेशनल, ठीक। दो चीज समझ में आ गई। तीसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, ठीक। अब आते हैं एनडीपी, एनडीपी, ठीक। एनडीपी का फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल घरेलू उत्पाद, ये सकल है, ठीक, हिंदी में लिख देते हैं सकल, और ये है कुल, ये कुल है, ये सकल है, ठीक। अब एक और कहानी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो बिस्तर पर ही लैट्रिन टॉयलेट कर दिए तो भी इज्जत होती है, बच्चा छोटा है। थोड़ा बड़े होते हैं तो डांट सुनना शुरू हो जाता है, ये मतलब मान के चलिए 2 साल 3 साल तक डांट वाट सुनते हैं, लतियाएंगे तो उसी में तो खत्म हो जाएंगे, मतलब एक झापड़ पाया तब पता चला मुँह उधर घूम गया। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और बढ़े हुए 5, 6, 7, 8 में गए तो हम लोग थोड़ा लात खाना भी शुरू हो गया, हम लोगों का इज्जत कम हो रही है, ठीक, प्रताड़ना बढ़ रही है, लात खाना शुरू हो गया। उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा और बड़े हो गए तो फिर हम लोगों को ये मान लिया गया कि मतलब बेहया है, हटाओ, कुछ काम धंधा नहीं है, ठीक। तो अब हम लोग हो गए बेरोजगार। थोड़ा सा और बड़े हुए तो उन लोगों को लगा कि जिंदा रहने के लिए कुछ खाने वाने के लिए दे देते हैं, क्योंकि जिंदा है भैया, घर में पड़ा सोफे पे फोन चला रहा है तो दे देते हैं कुछ खाने वाने के लिए। तो हम लोगों की कुछ इनकम बढ़ गई, मतलब पापा से कुछ पॉकेट मनी बढ़ गई, ठीक। मान लीजिए जैसे 100 रुपये हर महीने पापा देने लगे। जब 100 रुपये जिंदा रहने के लिए 100 रुपये देने लगे तो अब क्या हुआ, हर महीने हम 100 रुपये पा रहे हैं। अब है तो बेरोजगार, काम धंधा कुछ है नहीं, इंस्टाग्राम कब तक चलेगा। अगला महीना आया, पापा से गए पैसा मांगने, तो पापा बोले कि बेटा जो तौलिया फेंक के तुम ट्यूबलाइट तोड़े थे उसका 40 रुपये हम काटेंगे। तो कितना रुपया देंगे, खाली 60 रुपया, ठीक। हमारे पैसे में से वो पैसा काट लिए, माने भरपाई कर लिए अपने ट्यूबलाइट की। तो जब वो 40 रुपया काट के 60 रुपया दिए तो जो 60 रुपया है वो हमारा कुल है, ठीक, कुल। और ये जो 100 रुपया था वो सकल था। तो जो 40 रुपया जो कटा उसको बोलेंगे डिप्रेसिएशन, ठीक। जो 40 रुपया जो कटा, जैसे ये तो कहानी हो गई। जैसे कोई कंपनी है, कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए ये मार्कर बन रहा है, ठीक है। अब ये कंपनी काम कर रही है, इसकी जो लोहे की जो टिप होती है, मान लीजिए कंपनी की वो घिस गई, बदला 100 रुपये लग गया उसको, ठीक है, 100 रुपये लग गया ना वो बदलने के लिए इसको। फिर मान लीजिए उसकी मशीन खराब हो गई, नई मशीन लगाया तो नई मशीन में फिर 1 करोड़ रुपए का वो लग गया। तो जब ये जो डिप्रेसिएशन मतलब कि जो खर्चे, जो मूल्य जो बढ़ जाते हैं या मूल्य में जो कटौती जो होती है, वो जब हम लोग हटा देंगे तब हम लोग आ जाएंगे कुल पे। डिप्रेसिएशन जब हटा देंगे तो हम लोग कुल पे आ जाएंगे। मतलब कि अभी तक हम जीडीपी पा रहे थे, ठीक है, 100 रुपया। जब ट्यूबलाइट का पैसा पापा काट लिए तो हम क्या पाए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी पाए।
चाचा देंगे तब हम क्या पाएंगे, जीएनपी, क्योंकि चाचा विधायक हैं, विधायक के भाई विदेश में कमा रहे हैं, ठीक है, तो जीएनपी हम पाएंगे। और वही जब पापा दे रहे हैं तो हम जीडीपी पा रहे हैं, ठीक। जब पापा तौलिया का पैसा काट लिए, तौलिया का पैसा क्या काटेंगे, ट्यूबलाइट का पैसा काट लिए तो हम नेट डोमेस्टिक, तब हम एनडीपी पा रहे हैं, ठीक। यही एनडीपी समझ में आया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। अब यही एनएनपी भी तो होता है, जी, मतलब कि जब पापा से पैसा 100 रुपये पा रहे हैं तो ये हमारा जीडीपी है। जब चाचा विधायक जो विदेश में कमा रहे हैं उनसे भी हम 1000 रुपया पा जा रहे हैं तो ये हमारा 1000 + 100 हमारा एनडीपी हो गया। जब हमारा तौलिया का पैसा काट लिया गया तो ये हमारा जीएनपी हो गया। अब फिर जब हमको चाचा भी पैसा भेजे तो तौलिया का पैसा तो कटा गया है ना, तो एनएनपी हो गया, ठीक। मतलब कि नेट ग्रॉस में से, जब ग्रॉस में से डिप्रेसिएशन घटाते हैं तो क्या मिलता है हमको, नेट मिलता है। ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई होप, ठीक है। ये 3 मेन फैक्टर हैं जिससे अब हम आगे पूरी की पूरी चीज़ें समझ लेंगे बिना उसका वो क्या बोलते हैं उसको, बिना उसकी थ्योरी व्योरी रटे हुए, सारी चीज़ें हम लोग डिफिनेशन बिना रटे हुए सब लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेशनल इनकम के कितने कितने भाग हैं, ठीक है, क्या क्या जोड़ते हैं। तो अब देखिए जीडीपी, ठीक, जीएनपी, उसके बाद एनएनपी, एनडीपी, ये जो है ये एक और चीज़ 2 जगह लिखेंगे भी, आगे समझाते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। ये चीज़ समझ में आए कि जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब कि जीडीपी में से जीएनपी बनाने के लिए हम क्या जोड़ देंगे, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब कि जब हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात करेंगे तो अपने जो विधायक चाचा हैं उनका इनकम जोड़ देंगे। मतलब कि जब हम लोग ये डोमेस्टिक से नेशनल बनाएंगे तो डोमेस्टिक में हम लोग पैसा, विदेश का पैसा जोड़ देंगे। मतलब कि इसमें जब हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो हम लोग इसमें क्या जोड़ दिए हैं, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड जोड़ दिए हैं, जीएनपी ये बन गया, ठीक। अब देखिए एनएनपी मतलब कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। जब हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि नेट, इसमें से हम लोग क्या घटाए, तौलिया का पैसा बताए थे, तो ये तौलिया का जो पैसा जो घटा दिए, डिप्रेसिएशन जब घटा दिए तो ये हो गया हमारा ग्रॉस में से। जब हम लोग ये घटा देंगे तो हम लोगों का नेट हो जाएगा, कुल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जी से जब हम एनएनपी पे आए तो इसमें हम लोग क्या किए, ग्रॉस था माने पूरा पैसा, हमारा सकल पैसा पूरा आ रहा है, नेट माने कितना आ रहा है, मेन कितना आ रहा है, तौलिया पैसा काट लिए तो मतलब कि माइनस इसमें से क्या घटाएंगे, डिप्रेसिएशन, ठीक है। डिप्रेसिएशन इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जब हमारा 40 रुपये कटा तौलिया का पैसा तो हम भी तो डिप्रेशन में चले जाएंगे ना कि भैया ऐसे 100 रुपये जिंदा रहने के लिए मिल रहा है, 40 रुपये उसमें भी कट गया, उसी से समझ लीजिए डिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए जीडीपी से हम लोग जीएनपी पे आए तो हम लोग को क्या जोड़ दिए, एनआईएफए, पैसा विदेश का। यहाँ भी विदेश का पैसा जोड़े हैं लेकिन यहाँ पे जी से हम लोग एन पे आ गए, ग्रॉस से नेट पे आ गए। मतलब कि जो पैसा कटौती हुई है वो इसमें से हटा दिए हैं, ठीक। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम लोग आ रहे हैं, ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करेंगे, एनएनपी से अगर हम लोग एनएनपी देख रहे हैं तो एनएनपी में मतलब नेशनल माने विदेश का पैसा जुड़ा है, नेशनल से हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, डोमेस्टिक माने घरेलू कुत्ता, घरेलू पे आ रहे हैं। घरेलू पे आएंगे तो हम लोग क्या घटा देंगे, विदेश का पैसा हम लोग घटा देंगे, ठीक। ये चीजें समझ में आ गई। ग्रॉस से नेट बनाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए। अब ये क्यों लिखे हुए हैं 2 जगह, इसको मार्केट प्राइस, ये भी
ये फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। अब बताइए कि जब जीडीपी मार्केट प्राइस को जीडीपी फैक्टर कॉस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 चीज, ये 8 चीजें होती हैं, ठीक है। 8 चीजें हम बताए थे कि 8 चीजों को समझ लेंगे, यही सब जोड़ दाड़ के नेशनल इनकम निकालते हैं। जैसे हमारे दुकान का पैसा जोड़ लिए, हमारा जमीन का जो रेंट है उसका पैसा जोड़ लिया, हमारे इनकम पैसा जोड़ लिया, सब जोड़ लिया, हमारी नेशनल इनकम निकल गई। वैसे ही ये सब जोड़ लिए, नेशनल इनकम निकल गई। दुकान का पैसा दुकाने में जोड़ेंगे ना, रेंट का पैसा रेंट में ही जोड़ेंगे ना, उसी तरह से ये पैसा इधर ही जोड़ेंगे, इधर का इधर ही जोड़ेंगे, ठीक है। अब बताइए कि मार्केट प्राइस पे है, जीडीपी मार्केट प्राइस पे है, तो जीडीपी को फैक्टर कॉस्ट पे बनाने के लिए क्या करना होगा? ये बताए थे ना कि मार्केट प्राइस, ये यहां पे लिखा तो है ऊपर, मार्केट प्राइस पे क्या होता है? टैक्स जुड़ा होता है। नैनो हमको 1 लाख में नहीं मिली, 1 लाख रुपया लगा फैक्टर कॉस्ट, इसमें 50,000 25,000 रुपया लग गया इनडायरेक्ट टैक्स, तो हमको नैनो मिली 1.5 लाख रुपया में। इसका मतलब मार्केट प्राइस में इनकम टैक्स जुड़ा होता है, टैक्स कर जुड़ा होता है। इसका मतलब कि मार्केट प्राइस में टैक्स जुड़ा हुआ है, तो जब हम यहां से यहां पे जब जाएंगे तो हम इसमें से क्या घटा देंगे? इसमें से हम घटा देंगे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे। अच्छा, एक चीज और समझते हैं कि सब्सिडी भी तो हमको मिलती है। जैसे हम लोग सिलेंडर खरीदने जाते हैं तो 1200 रुपये का सिलेंडर मिला, 200 रुपया सब्सिडी मिल गई, ठीक है। तो हमको सिलेंडर कितने का पड़ा? 1000 रुपया। कैसे आया? मार्केट प्राइस में से हम लोग सब्सिडी घटा दिए, तभी तो सिलेंडर का दाम 1200 रुपया, हमको 200 रुपया सब्सिडी मिल गई, तो सिलेंडर का दाम हमको पड़ा 1000। तो ये तो कॉमन सेंस है ना कि मार्केट प्राइस में सब्सिडी को घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि उतने में पड़ी ना 1000 में। ये कॉमन चीज है, अभी थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है इसलिए बाद में भी बता रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं। तो इसका मतलब हम लोग जब एमपी से एफसी पे गए तो हम लोग क्या घटाए? इनडायरेक्ट टैक्स घटाए, क्योंकि फैक्टर प्राइस पे इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। सेम चीज यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, यहां भी करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, माइनस टैक्स, ठीक, समझ में आ गया? मतलब कि हमको अगर कोई पूछे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, तो हम समझ जाएंगे। जीडीपी मतलब कि सकल, मतलब कि किसी राष्ट्रीय सीमा में अर्जित कुल आय। ये देखिए कहाँ यहाँ पे डिफिनेशन है, किसी राष्ट्रीय सीमा में अर्जित कुल आय जो कि उसके बाजार मूल्य, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट बाजार मूल्य पर, जो बाजार मूल्य को जब हम लोग जोड़ेंगे अपने देश में, अपने देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं के बाजार मूल्य को जब हम जोड़ेंगे तब जीडीपी फैक्टर कॉस्ट आएगा, ठीक। जब नैनो का दाम 1 लाख रुपया था, फैक्टर कॉस्ट हम बताया था ना, एल जो बताए थे 1 लाख रुपये बताए थे, तो जब जीडीपी में हम 1 लाख रुपया जोड़ेंगे तो हम कहेंगे जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। जब हम जीडीपी में नैनो का दाम 1.5 लाख रुपया जोड़ेंगे, ठीक, नैनो 1.5 लाख रुपए जो हम जोड़ेंगे तब ये क्या होगा? जीडीपी क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब समझ आया? 2 सेक्टर बढ़ गया ना, क्योंकि अगर हम जीडीपी को हम दोनों जोड़ देते तो मामला फंस जाता, तो इसलिए उसको भी जोड़ना तो जरूरी है ना, इसलिए डिवाइड कर लिए, यहां जोड़ लिए, यहां जोड़ लिए। अब जीएनपी फैक्टर, जीएनपी मार्केट प्राइस, जीएनपी मतलब कि एन नेशनल आ गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल माने चाचा विधायक हैं, उनके भाई कुवैत में कमा रहे हैं, तो विदेश से अर्जित कुल आय, विदेश से अर्जित कुल आय माने वहां से जो हम कमाए, यहां से जो गया उसको घटा देंगे, वहां से जो आया उसको जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जब हमारी सेविंग हमसे कोई पूछता है कि आप कितना रुपया बचा लेते हैं, तो हम 1000 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से हम 500 रुपया इस पर खर्च कर दे रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी है इस पर खर्च कर दे रहे हैं, तो हमारी बचत कितनी हुई? 500 रुपये। उसी तरह से जब हम लोग वो विदेश से अर्जित आय को जोड़ दिए और यहाँ से जो विदेश में आय गई इसको घटा दिए, तो वो हम लोगों का क्या हो गया? जीएनपी। अब जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट फैक्टर प्राइस, दोनों, क्योंकि जीएनपी ये भी जीएनपी में तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, क्योंकि जीडीपी तो जुड़ता ही जुड़ता है, उसमें विदेश का भी पैसा जोड़ देते हैं।
तो जीएनपी में ये तो है ही, इसमें क्या है विदेश का भी, तो हम बता सकते हैं ना कि जीएनपी मतलब कि जब हम लोग जीडीपी में, जीडीपी की परिभाषा बोल लेंगे, जीडीपी में हम लोग विदेश से अर्जित कुल आय भी जोड़ देते हैं तो वो जीएनपी हम लोग निकाल लेते हैं। अब फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस हम लोग कब है निकाल लेंगे। नेट जब हम लोग रख रखाव का खर्च, सकल खर्च, जो खर्चों में जो कमी हुई, मौद्रिक मूल्य में जो कमी हुई, उसको जब हम लोग घटा देते हैं तब हम लोग नेट कुल घरेलू उत्पाद पाते हैं। जब हम लोग सकल घरेलू उत्पाद के पैसे में से जो खर्चा है उसको घटा दिए, जो हम लोगों का जो नुकसान है उसको घटा दिए, तो कुल पा गए। बताया था ना कि सर जिंदा रहने के लिए हम लोग पा रहे हैं 100 रुपए, उसमें से गलती से तौलिया फेंक के राख तोड़ दिए तो उसका 40 रुपए काट लिए पापा, तो हमको कुल पैसा जो मिला वो है नेट। अब एनएनपी तो है, अब एनडीपी में भी तो ये चीज जुड़ेगा। एनडीपी क्या है? वही है जो जीडीपी है, वही एनडीपी है। जीडीपी से इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिप्रेशन घटा देंगे तो एनडीपी हो जाएगा। ये सब समझ में आ गया? तो आई थिंक अभी आज के लिए हम लोग इसको इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग नेशनल इनकम को थोड़ा सा और भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।